अब हमारे कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? नमस्ते टीचर जी, हम ठीक हैं। अब हमारे कक्षा 3 से अब हमारे कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? नमस्ते टीचर जी, हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ राजू भैया। अच्छा, आप सभी ने पिछली रेडियो कक्षा में बताई गई बातों पर ध्यान दिया होगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि आपने उसको दोबारा भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया ध्वनि का उच्चारण समझ आ गया था ना? क्यों राजू भैया, क्या आपको याद है आपने कौन कौन से ध्वनि का उच्चारण सीखा था? जी टीचर जी, हमने ड, ढ, ड़, ढ़ की ध्वनि का उच्चारण करना सीखा था, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आ गया था। और टीचर जी, हमने जो ध्वनि के उच्चारण सीखे थे, उनका मैंने अभ्यास भी किया और बहुत सारे शब्द भी बनाए हैं। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने भी राजू भैया की ही तरह अभ्यास किया होगा। राजू भैया, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज रेडियो टीचर क्या पढ़ाने वाली हैं। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? बच्चों, आज हम अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 156 और 158 पर दिए गए अभ्यास 219 से 221 तक को हल करेंगे और सीखेंगे संज्ञा के सामान्य परिचय के बारे में। जी टीचर जी। बच्चों, अब आप सभी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 156 का अभ्यास नंबर 219 निकाल लीजिए। निकाल लिया बच्चों पेज नंबर 219? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, इस पन्ने पर हमें कुछ पढ़ना है और उसे समझना भी है। जी टीचर जी, इस पेज पर तो लिखा है संज्ञा का सामान्य परिचय। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आज हम सब संज्ञा के बारे में जानेंगे। टीचर जी, संज्ञा ये क्या होता है? अभी बताती हूँ राजू भैया। पहले जरा मुझे अपने जान पहचान वाले लोगों के नाम बताइए। जी टीचर जी, मीना, सीमा, प्रमोद, राजू, अखिल, गुड़िया, राम प्रसाद और धनिया देवी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, अब मुझे कुछ अपनी पसंदीदा वस्तुओं के नाम बताइए। जी टीचर जी, मोबाइल, चारपाई, साइकिल, आम, टीवी, खीर, किताब और घड़ी। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत सारी वस्तुओं के नाम बता दिए। अच्छा, तो अब मुझे कुछ स्थानों के भी नाम बताइए जिनके बारे में आप जानते हो। जी टीचर जी, भोपाल, रामपुर, टीकमगढ़, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, दुकान और हाँ, हमारा खेत भी। शाबाश राजू भैया, आपको पता है ये सभी नाम जो आपने अभी बताए हैं वो ही वास्तव में संज्ञा है। अरे वाह टीचर जी, संज्ञा को पहचानना इतना आसान है? जी राजू भैया, संज्ञा को पहचानना बहुत ही आसान है। चलिए, अब हम आपकी किताब में दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। मोहन के पिता बाजार गए, उनके साथ उनकी छोटी बेटी रश्मि भी गई। बाजार में बहुत भीड़ थी। सोहन के पिता ने गाजर, मूली और कुछ मटर खरीदी। वे लौट रहे थे कि एक गाय उनके थैले से सब्जियां खाने लगी। उन्होंने जल्दी से थैले को गाड़ी पर रखा और घर आ गए। तभी सोहन की माँ जो मंदिर गई थी वो भी आ गई। हाँ, तो राजू भैया, आपने ध्यान से सुना ना? अब आप इस गद्यांश में जो रेखांकित लाइन है, मेरा मतलब है जिस शब्द के नीचे लाइन खींची गई है, उसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। क्यों राजू भैया, समझ गए ना आपको क्या करना है? जी टीचर जी, मैं समझ गया। जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची है
उन्हें पढ़ना है और यहाँ नीचे की लाइन में लिखना है। शाबाश राजू भैया। तो बताइए पहला शब्द क्या है? पहला शब्द जिसके नीचे लाइन खींची है वो है मोहन, और मैं इसे यहाँ नीचे की लाइन में लिख देता हूँ, मोहन। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आपने भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया ना? तो राजू भैया, अगला शब्द क्या है, जरा आप पढ़िए तो। जी टीचर जी, अगला शब्द है बाजार, और मैं इसे भी यहाँ लिख लेता हूँ। बच्चों, राजू भैया के साथ साथ आप भी अगला शब्द पढ़िए। अगला शब्द है रश्मि, और मैंने यहाँ इसे लिख भी लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। टीचर जी, आगे जो शब्द लिखे हैं वो हैं गाजर, मूली और मटर, और मैंने इन्हें भी नीचे की लाइन में लिख दिया है। बहुत अच्छे राजू भैया। चलिए, अब आप बाकी शब्दों को भी पढ़िएगा और फिर लिखिएगा। तो बताइए राजू भैया, कौन कौन से शब्द आपने लिखे हैं? टीचर जी, मैंने बाकी के शब्दों को पहले पढ़ा, जैसे गाय, सब्जियां, थैले, गाड़ी, घर, सोहन, माँ, मंदिर, और फिर टीचर जी मैंने इन शब्दों को अपनी किताब में लिख भी लिया है। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, यहाँ कुछ खाने बने हुए हैं, यहाँ क्या करना है? बताती हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ क्या करना है। इसके निर्देश को पढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों को तालिका में लिखिए। मतलब अभी आपने जो लाइन खींचे हुए शब्दों को पढ़ा है ना, उसे यहाँ लिखना है। यहाँ पहली तालिका में व्यक्ति का नाम, दूसरी तालिका में वस्तु का नाम, तीसरी तालिका में स्थान का नाम, और चौथे और आखिरी तालिका में पशु का नाम लिखना है। टीचर जी, ये तो बहुत आसान है। तो राजू भैया, आप बताइए यहाँ व्यक्ति वाली तालिका में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, व्यक्ति वाली तालिका में जो शब्द आएंगे वो हैं मोहन, रश्मि, सोहन और माँ। शाबाश राजू भैया। अब आप बताइए कि वस्तु वाली तालिका में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, वस्तु वाली तालिका में जो शब्द आएंगे वो हैं गाजर, मूली, मटर, थैले, गाड़ी और सब्जियां। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब स्थान वाली तालिका में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, स्थान वाली तालिका में आएगा बाजार, घर और मंदिर। शाबाश राजू भैया। चलिए, अब ये आखिरी वाली तालिका में पशुओं के नाम में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, यहाँ पर पशु के नाम वाली तालिका में केवल एक ही शब्द आएगा, गाय। अरे वाह राजू भैया, शाबाश। तो राजू भैया, क्या आप बता पाएंगे कि जो शब्द अभी आपने इस तालिका में लिखे हैं वो वास्तव में क्या है? टीचर जी, आपने बताया था ना कि किसी भी प्राणी के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या ऐसा कहें कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी संज्ञा ही हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब तो आप संज्ञा को पहचान ही लेंगे। अब हम दक्षता उन्नयन किताब के अगले पन्ने 157 पर चलते हैं और अभ्यास 220 में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं। 157 खोल लिया है। लिखा है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। मैं वाक्य पढ़ती हूँ राजू भैया, आपको उसमें से संज्ञा शब्द पहचानना है और आगे की लाइन में लिखना है। बच्चों, आप भी मेरे बोले गए वाक्य को ध्यान से सुनिएगा और अपनी किताब में लिखिएगा। जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ। तो पहला वाक्य है, मेघा स्कूल जाती है। राजू भैया, आपको इसमें संज्ञा पहचानना है। जी टीचर जी,
आपने बताया था कि किसी के नाम और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस वाक्य में मेघा नाम है और स्कूल स्थान, इसलिए मेघा और स्कूल संज्ञा हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब आप सभी बाकी के वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांटकर होमवर्क के रूप में लिखिएगा। जी टीचर जी। अब हम अगले अभ्यास 221 की तरफ चलते हैं और इसमें दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं। राजू भैया, क्या आप इसमें दिए गए निर्देश को पढ़ेंगे? जी टीचर जी। घर से शाला आते समय रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची दिए गए बॉक्स में लिखो। टीचर जी, यहाँ भी 4 बॉक्स बने हुए हैं। इसके पहले वाले बॉक्स में पशु पक्षी, दूसरे बॉक्स में वस्तुएं, तीसरे बॉक्स में स्थान लिखा हुआ है और चौथा बॉक्स खाली है। ठीक है राजू भैया, चलिए अभी हम इस पहले बॉक्स को भरते हैं और पशु पक्षियों की सूची बनाते हैं। जैसे मैंने अभी घर से आते हुए गाय को देखा था, गाय को इस पशु पक्षी वाले बॉक्स में लिख देते हैं। बच्चों, आपने जो भी पशु पक्षी देखे वो अपने मम्मी पापा को बताइए और अपनी किताब में बने हुए बॉक्स में लिखिए। टीचर जी, मैंने गौशाला में भैंस देखी और वहीं पास में पिंजरे में एक तोता भी था। तो भैंस और तोता भी इस पहले वाले बॉक्स में आएंगे ना? हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही। अब दूसरे बॉक्स में वस्तुओं की सूची बनाइए, जैसे किताब, मोबाइल, बस, बैग। राजू भैया, आप भी वस्तुओं के नाम बताइए। टीचर जी, मेरी साइकिल, अलमारी, कुर्सी, चारपाई, संदूक, मिठाई और हाँ पकौड़े, जो आज सुबह माँ ने नाश्ते में बनाए थे। मैं इन सबके नाम वस्तु वाले बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। बच्चों, आपने भी जो भी शब्द लिखे वो आप अपने मम्मी पापा या आपके पास जो भी है उन्हें पढ़कर सुना रहे हैं ना? अब आगे के बॉक्स को भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो राजू भैया, तैयार है ना आप? और बच्चों, आप भी सोचिए और इस बॉक्स में स्थानों के नाम लिखिए। इसमें आप अपने घर के लोगों की मदद भी ले सकते हैं। अब तीसरे और आखिरी बॉक्स में आएगा रामपुर, भोपाल, बाजार, अस्पताल, मंदिर, स्कूल, घर और खेत का नाम। और हाँ राजू भैया, चौपाल, डाकघर, आंगनवाड़ी, गौशाला और बगीचा भी तो होगा। जी टीचर जी, मैंने तो सभी नाम इस स्थान वाले बॉक्स में लिख दिए हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत अच्छे से सभी नाम लिख दिए। तो राजू भैया, अब तो आपको पता चल ही गया है कि आपने जो शब्द पढ़े हैं वो क्या है। बच्चों, आपको भी पता चल गया होगा अब तो। अब आप ऐसे ही आसपास की वस्तुओं, स्थान और पशु पक्षियों के नाम लिख लीजिएगा और जब आपके शिक्षक आए तब उन्हें दिखाइएगा। जी टीचर जी। अब बच्चों, ये कक्षा हम यही समाप्त करते हैं।